वीडियो में चलने से पहले यार लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और शेयर कर देना। इस वीडियो को रीच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और और लोगों तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो में भाई। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट ज़्यादा तबीयत पे ध्यान ना देते हुए चलते डायरेक्ट वीडियो में आज के टॉपिक को, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों का, मेरा, सबका फेवरेट टॉपिक है। आज का टॉपिक इज अबाउट लियोनेल मेसी रिटर्निंग टू बार्सिलोना। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों से आप लोग तो देख ही रहे होगे यार कि कुछ दिनों से चलता आ रहा है कि लियो मेसी इज रिटर्निंग, फाइनली ही इज बैक, blah blah blah, he'll be earning this much, he'll be earning that much. बट आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि अभी तक ये जो न्यूज़ आ रही थी ना ये इतनी रिलायबल नहीं थी। बट कल जो न्यूज़ आई है, कल जो अपडेट आया है, इट इज़ वेरी वेरी मच रिलायबल। सच बता रहा हूँ, क्योंकि कल हमने एक अपडेट देखी जिसमें भाई लियो मेसी साक्षात बार्सिलोना में कदम रख चुके हैं। और अब अगर सोर्सेज की माने तो सोर्सेज तो ऐसे कह रहे हैं कि लियो मेसी इज बेसिकली बैक टू डिस्कस हिज कॉन्ट्रैक्ट, टू डिस्कस हिज फ्यूचर एट बार्सिलोना। क्योंकि अगर वो बार्सिलोना आते हैं तो उन्हें एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें काइंड ऑफ एक बात करनी है प्लेयर से। क्योंकि आप देखोगे उस वीडियो में, आप देखोगे उस अपडेट में बेसिकली यही मेंशन किया गया था कि सर्जियो बुस्केट्स एंड जॉर्डी अल्बा के साथ लियो मेसी विल बी हैविंग डिनर और डिस्कस करेंगे अपना फ्यूचर, उनका जो भी मतलब उनका फ्यूचर उन्हें लगता है। तो ये सीन चलता रहा। और जेरार्ड रोमेरो जो कि भाई थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर शेकिंग अप, थिंग्स आर ये, थिंग्स आर वो करते रहते हैं बार्सिलोना के, वो तो भाई हाइप अप कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, वो तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा चुके हैं कि भाई लियो मेसी विल बी जॉइनिंग बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन। और जो कि अब मैं सच बताऊं तो मेरे को भी अब काफ़ी हद तक यही लगता है कि लियो मेसी इज कमिंग टू बार्सिलोना भाई। देयर इज नो चांस कि लियो मेसी विल बी स्टेइंग एट पीएसजी, विल बी रिन्यूइंग एट पीएसजी, or will be joining another club or something. I think he is returning to Barcelona, and that is 100% sure in my opinion. थोड़ी बहुत बात करते हैं कि यार लियो मेसी के आने से क्या इंप्रूवमेंट्स होंगे बार्सिलोना में, क्या चीज़ें जो है बार्सिलोना की वो सुधर जाएगी लियो मेसी के आने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार्सा फैंस की शिकायत रही है इस सीजन, स्पेसिफिकली इस सीजन की अगर मैं बात करूँ तो डेट इज लेवेंडोस्की इज फॉर्म। लेवेंडोस्की को बार्सिलोना साइन करके इसलिए लाई थी क्योंकि वो भाई गारंटी करता है गोल्स। साफ सी बात है, वो इंपॉर्टेंट मैचेस में गोल्स ऑफर करता है आपको, वो ऐसे गोल्स ऑफर करता है आपको जो आपको मैच जितवाते हैं। बट लेवेंडोस्की हैज बीन वेरी ऑन एंड ऑफ दिस सीजन। तो बार्सिलोना फैंस की यही नाराजगी रही है लेवेंडोस्की से। बट अगर आप सबको पता है कि लेवेंडोस्की कितने ज्यादा उतावले थे जब वो बार्सिलोना आए थे, वो कितने ज्यादा उतावले थे मेसी के साथ खेलने को, बट उनके साथ ऐसा हुआ नहीं। लेवेंडोस्की टाइम एंड टाइम अगेन ये एग्री भी करते गए कि भाई मेरे को खेलना है मेसी के साथ, आई हैव बीन ईगर टू प्ले विद मेसी। बट अभी तक किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, बट अब इट इज द टाइम की किस्मत उनके साथ है और मेसी भी अब बार्सिलोना लौट रहे हैं। तो देखो, सबको पता है कि लेवेंडोस्की मोबाइल स्ट्राइकर नहीं है, ही इज दैट पोचर काइंड ऑफ स्ट्राइकर। वो ऐसे स्ट्राइकर है जो भाई अपनी पोजीशन पे स्टिक करके खेलना पसंद करते हैं। अंडर जावी उनको काफी ड्रॉप कराया जाता था, क्योंकि आप एट टाइम्स बात करो पेड्री इंजर्ड था, गावी का फॉर्म ऑन एंड ऑफ था। गावी सिर्फ क्रूशियल गेम्स में मतलब काफी कम गेम्स में चल पाते थे, और डियोंग काफी टाइम से इंजर्ड थे। तो ऑन एंड ऑफ मिडफील्ड जो थी बार्सिलोना की, जो काफी ऑन एंड ऑफ रही है इस सीजन, उसकी वजह से जावी ने क्या करा था, लेवेंडोस्की को ड्रॉप कराना शुरू कर दिया था। और ट्रस्ट मी, लेवेंडोस्की इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो भाई आगे रहना पसंद करता है। उसे आप फीड करो, वो गोल स्कोर करेगा। दैट इज लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की वैसा प्लेयर नहीं है जो ड्रॉप करके लिंकअप करके आगे रन भी बनाएगा और फिर बॉल लेके स्कोर भी करेगा। वैसा प्लेयर नहीं है लेवेंडोस्की। और जब आप वो चीज़ कराने की कोशिश करते हो एक स्ट्राइकर से, एक प्लेयर से जो भाई वैसा कभी नहीं खेला है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी गोल्स की डेफिशिएंसी आपको दिखेगी उसमें, और वही बार्सा के केस में इस साल हो रहा है। बट मेसी के आ जाने से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि लेवेंडोस्की को आप गोल्स गारंटी कर सकते हो, क्योंकि क्रिएटिव एबिलिटी की बात करूँ तो मेसी की टॉप नॉच है भाई। अगर आप मिडफील्ड के अलावा विंग से भी क्रिएटिवनेस की बात करो तो काफ़ी हेल्प मिलेगी लेवेंडोस्की को, सिर्फ मिडफील्ड से नहीं, क्योंकि उनके पास पेड्री काफ़ी तो है ही मिडफील्ड में, बट उनके पास अब मेसी भी रहेगा जो भाई विंग से लेवेंडोस्की को फीड करने की एबिलिटी रखता है। तो ये चीज़ एक लेवेंडोस्की की काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट हो जाएगी। एक चीज़ और जो कि काफ़ी ज़्यादा चलता आ रहा है कि रफीनिया का भी फॉर्म काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहा है।
तो उसमें भी अब देखो लेवेंडोस्की, देखो मेसी आएगा तो दैट इज नॉट एट ऑल अ गारंटी कि वो राइट विंगर ही खेलेगा। उसे ऑब्वियसली एक फ्री रोम रोल दिया जाएगा जिसमें मेसी कैन प्ले एनीवेयर ही वांट्स। अगर आप मेसी को इनबिल्ड करने की कोशिश करते हो रफीनिया के साथ, रफीनिया का क्रिएटिव एबिलिटी इज गुड, आप लोगों को भी पता है। रफीनिया क्रॉसेस सही डाल सकता है अगर वो डालना चाहे तो। रफीनिया शूट्स एट टाइम बहुत अच्छे ले सकता है, तो मेसी उसको भी बेनिफिट करेगा। मिडफील्ड में तो ऑब्वियसली प्रोग्रेसिवनेस और होल्ड अप प्ले मेसी का टॉप नॉच है। तो आप मिडफील्ड में तो अगर वो मिडफील्ड में खेलेगा तो आपको पता है कि काफी ज्यादा मिडफील्ड को भी हेल्प मिलेगी मेसी से, क्योंकि होल्ड कर सकता है वो बंदा प्रोग्रेस में तो टॉप नॉच है। प्रोग्रेशन तो आप सबको पता ही है कि मेसी कहीं से भी कुछ भी बॉल प्रोग्रेस करवा सकता है, वो कहीं से कुछ भी पास निकाल सकता है। दैट इज लियो मेसी, आप लोगों को पता है। और एज अ टीम अगर मैं बात करूं तो भाई काफी ज्यादा कंप्लीट लगेगी बार्सिलोना में, क्योंकि जब से बारसा से मेसी गए हैं एक एलिमेंट जो होता है ना यार कि ये मिस हो रहा है बारसा से। ये बॉल आगे पहुंच रही है, कभी बॉल आगे पहुंचाने वाला नहीं है, कभी गोल स्कोर करने वाला नहीं है। तो वो जो एक चीज है ना, वो मेसी अपने साथ पूरा पैकेज लाते हैं भाई। तो मेसी विल श्योरली हील बार्सिलोना इन माय ओपिनियन। तो ये चीजें तो है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेसी को रोक रही है आने से, दैट इज बारसा की फाइनेंशियल कंडीशन। देखो आप सबको पता है हावियर तेबास का कुछ भी बोल लो, क्या ही बोल लो, कुछ भी कर लो, बट हावियर तेबास इज नॉट एट ऑल सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू बार्सिलोना। तो बार्सिलोना के टाइम पे हावियर तेबास काफी ज्यादा नहीं करते उनको सपोर्ट बेसिकली। तो टाइम लगेगा इन सब चीजों को। मेरे को नहीं लगता कि भाई कल मेसी ने डिनर करा है तो आज उनका कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा। ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। बट मेरे को क्या लगता है ना, क्योंकि अगर आप लालिगा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, क्योंकि क्रिस्टियानो के जाने के बाद, मेसी के जाने के बाद से व्यूअरशिप पे बहुत लंबा इफेक्ट आया, बहुत बड़ा इफेक्ट आया, ये आप लोग एग्री करेंगे। तो लालिगा का भी हावियर तेबास इज बेसिकली व्हाट ही इज द उसको उसको करना पड़ेगा भाई। अगर लालिगा की बेटरमेंट है अगर उस चीज में, तो अब अगर उसको चिढ़न हो या उसको जलन हो, उसको वो चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली लालिगा की ग्रोथ है इसमें। ठीक है, तो लालिगा को अगर उसको देखना पड़ेगा तो ही कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि मेसी उसके लिए स्पॉन्सरशिप्स नहीं लाएगा। ही कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि मेसी उसके लिए व्यूअरशिप नहीं लाएगा। मेसी अपने साथ एक पूरा कंप्लीट पैकेज लेकर आता है। तो देयर विल बी, मेरे हिसाब से इट इज अ डन डील भाई। मैं अभी इसी वीडियो में बोल देता हूँ कि लियो मेसी टू बार्सिलोना इज अ डन डील, हियर वी गो। तो रेडी रहो। मेरे हिसाब से तो बार्सा फैंस, इट कैन बी एनी डे कि मेसी वुड बी रिटर्निंग, एंड इट कैन बी एनी डे जब वो ऑफिशियल हो जाए। ज्यादा दूर नहीं लग रहा है मेरे को वो चीज है, क्योंकि पीएसजी में रुकने के तो चांसेस नहीं है, पीएसजी में तो नहीं रुक रहा है वो। तो यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 2100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, चलते हैं 2200 सब्सक्राइबर्स की तरफ। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। कमेंट कर देना यार कि अगर आप लियो मेसी को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बार्सिलोना में, तो आपके हिसाब से लियो मेसी कैसा करेंगे बार्सा में, हाउ मच इंपॉर्टेंट लियो मेसी इज फॉर बार्सिलोना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों।